स्टूडेंट्स स्टिल कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में फंसे हुए हैं कि यहाँ पे हाई बजट आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है और अपॉइंटमेंट इशू भी है। सो एक ऐसा कंट्री भी है जो लो बजट के साथ विदाउट एनी इंग्लिश टेट रिक्वायरमेंट गैप भी एक्सेप्टेबल है, वो स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहा है। यस, फ्रांस सिर्फ आईफिल टावर की वजह से फेमस नहीं है या फैशन वीक की वजह से। ये एक एजुकेशनल हब है, सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फीस मिल जाती है, ग्लोबली रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, गैप भी एक्सेप्टेबल है और सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट है। यानी कि फ्रांस लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न कंट्री है। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँगी। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस का। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले आपने कैंपस फ्रांस पे अप्लाई करना होता है, उसकी फ़ीस पे करनी होती है जो 30,000 PKR है। और यूनिवर्सिटीज़ की तो एप्लीकेशन फ़ीस है ही नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है जो 50 से 100 यूरोज़ तक है। अब ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो वो बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ 200 से 400 यूरोज़ तक। अगर प्राइवेट की तरफ आप जाते हैं तो वो स्लाइडली एक्सपेंसिव होगी, लाइक वो 7,000 यूरोज़ तक होगी। और अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फीस लो हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप एट अ टाइम 7 यूनिवर्सिटीज़ में 7 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड्स। यहाँ पे आपको हर फील्ड अवेलेबल मिलती है। 500 प्लस इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिनमें इंजीनियरिंग, बिजनेस, IT, कंप्यूटर साइंस, फिल्म, मीडिया, लॉ, आर्ट्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सिक्ले, जो टॉप 15 की रैंकिंग में लाई करती है। यहाँ पे आपको साइंस, इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। देन वी हैव सोरबोन यूनिवर्सिटी, जो यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसमें आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ लायोन, यहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। एंड देन लास्ट पे है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टारबर्ज, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और एक्सचेंज प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मास्टर्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक M1 होता है और एक M2 मास्टर्स होता है। M1 मास्टर्स जो होता है वो 2 साल का होता है और जो M2 मास्टर होता है वो 1 साल का होता है। अगर आप स्मार्टली प्लान करोगे तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, लाइक अगर आप स्कॉलरशिप्स अवेल कर लेते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप है जो फ्रांस की मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है, ये है आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। यहाँ पे BS, मास्टर, PhD के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ट्यूशन फी वेवियर, स्टाइपेंड, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। देन वी हैव इरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ट्यूशन फी वेवियर, स्टाइपेंड, लिविंग एक्सपेंस आपकी कवर हो जाते हैं। ये भी यूरोपियन यूनियन का फंडिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रोसेस कॉस्ट ब्रेकडाउन। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस 200 से 400 यूरोस तक है। कैंपस फ्रांस की फ़ीस 30,000 PKR है। एम्बेसी फ़ी 15 से 20,000 PKR है। डॉक्यूमेंटेशन 40 के PKR है। ए टिकट आपकी 1,50,000 PKR है। इंश्योरेंस आपकी 25,000 PKR है। तो आपका टोटल बजट 5 से 6 लाख बन जाता है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका बजट बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी ट्यूशन फीस 7,000 यूरोज़ है। वो आपका बजट 20 से 22 लाख तक चला जाता है। सबसे मेजर स्टेप कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। आपको बैंक स्टेटमेंट 25 लाख रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपकी जो अकाउंट एज है वो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। आपकी होल्डिंग अमाउंट नहीं होनी चाहिए। आपका अकाउंट जो है वो रनिंग में होना चाहिए, यानी आप ट्रांजेक्शन्स करते रहें उसमें। उसके अलावा आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है? आपको आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके अंकल, आपके फ्रेंड्स सब स्पॉन्सर कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना है और उसके अलावा आपने उनके एफिडेविट्स लगाने हैं। अब है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आपकी SOP चाहिए, आपकी CV चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपकी बेसिक प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी कि आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपका एडमिशन होता है, आपके नंबर की बेस पे आपका एडमिशन नहीं होता। सेकंड लास्ट स्टेप हमारा प्रोसेस है, आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसमें आपने 7 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, 7 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जाके आपने इन चीज़ों में अप्लाई करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनको सबमिट करना है, आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है जॉब्स, PSW और PR।
आपको यहाँ पे 1 साल का PSW मिलता है, आपको 5 से 10 साल में PR मिल जाता है, और जॉब्स की बात करूँ तो आप ईज़िली मंथली 600 से 1200 यूरोज़ तक कमा सकते हैं, जो PKR में 2 से 4 लैक्स बनते हैं। तो यूरोप जाना मुश्किल नहीं है, सही कंट्री चूज़ करना सबसे मेन बात है। तो अगर आप भी अपना प्रोसेस स्मूथली करवाना चाहते हैं तो अभी यूनिवर्सिटी पेज की टीम से रब्ता करें या उनके नियरेस्ट ऑफिस को विज़िट करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक नई सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।